नमस्कार। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पुरातत्व का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंध। मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि पुरातत्व का इतिहास के साथ में क्या संबंध है। तो उसमें मैंने बताया था कि इतिहास और पुरातत्व दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हम जब तक पुरातत्ववेत्ता को इतिहास की समझ नहीं होगी तब तक वो एक सफल पुरातत्ववेत्ता नहीं कहा जा सकता। इसी तरह पुरातत्व और समाजशास्त्र का भी घनिष्ठ संबंध है। पुरातत्व बहुत अधिक आधारित है समाजशास्त्र के पर, क्योंकि समाज के अध्ययन के बिना वो पुरातत्व नहीं कर सकता, किसी रिजल्ट्स पर नहीं पहुंच सकता। समाजशास्त्र में समाज की संस्कृतियाँ, उसके विभिन्न रीतियों, संस्कारों आदि का अध्ययन होता है। पुराविद के लिए सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन की जानकारी आवश्यक होती है। समाज में स्पष्ट सामाजिक वर्ग कब बने, परिवार, समूह विवाह एवं अन्य संस्कारों का कैसे और कब उदय हुआ, पुराविद के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है। प्राणी विज्ञानी हुए हैं प्रोफेसर स्वेन विल्सन। उन्होंने मानव समाज को 4 चरणों में बांटा है: वन्यता, यायावर पशुचरण, स्थायी कृषि तथा सभ्यता। तो पुराविदों के लिए इस तरह का अध्ययन आवश्यक है। अतः जो पुराविद है वो अतीत का समाजशास्त्री होता है। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना, उसके क्रियाकलापों, रीति परंपराओं, व्यवहारों, जनजातियों आदि का अध्ययन करते हैं। इसमें से अधिकांश घटकों को पुराविद अतीत के विषय में उद्घाटित करता है, जैसे कि प्रारंभिक परिवार एवं उसका सामाजिक स्वरूप कैसा था, उसकी अनेक नई विधाएं, वर्ग आदि का अतीत से क्या संबंध रहा है, सामाजिक संस्थाएं, विवाह, परिवार आदि का उदय कैसे हुआ, कब हुआ आदि, इन सब का ज्ञान पुराविद को होना आवश्यक होता है कि वह पुराने समय में इन संस्थाओं का सूत्र खोज सके। तो समाजशास्त्री का जो क्षेत्र है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज का स्वरूप जानना होता है, परंतु पुराविद का कार्य इसकी आदिम स्थिति की विलुप्त कड़ियों को खोजना होता है। आज पुरातात्विक उत्खननों से पुरातन अज्ञात कड़ियों को खोजकर समाजशास्त्रियों के लिए समाज के विकास का मार्ग पुरातत्व वैज्ञानिकों ने किया है। तो ये था पुरातत्व का समाज शास्त्र के साथ में संबंध। अब हम पढ़ेंगे पुरातत्व और नृतत्व शास्त्र। नृतत्व शास्त्र यानी इसको इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, जो किससे संबंध है, मानव की शारीरिक संरचना से संबंधित है। नृतत्व शास्त्र में विशेष रूप से आदिम काल की जातियों के विषय में अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव की शारीरिक संरचना, समाज, संस्कृति, भाषा आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका वर्तमान रूप आज जनजातियों में विद्यमान है। ये जनजातियाँ अपने अतीत का एक लंबा इतिहास अपने व्यवहार में संजोए रखती हैं। यह आदि मानव की पद्धति के अनुरूप जीवन यापन करने वाले इस मानव समाज में उसके प्रतिनिधि होते हैं। इस वर्ग का अध्ययन कर आदिम समाज का विवरण प्रस्तुत करने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। इस विधा को पुरातत्व शास्त्र कहा जाता है। आज इसके द्वारा पुरातत्व में बहुत से जनजातीय समाजों पर कार्य किया जा रहा है, जिससे उनके इतिहास का स्वरूप उजागर होता है। पर इनके इतिहास के अध्ययन की प्रगति की गति मंथर होती है। साथ ही ये बातें उन्हीं जनजातियों पर लागू होती हैं जिनका संपर्क आधुनिक सभ्य मानव समाज में कम से कम हुआ है। इस तरह के पुराऐतिहासिक संस्कृति के अध्ययन में
इन विद्वानों का सर्वाधिक योगदान रहा है। जो पुराविद पहले से ही नृतत्व विज्ञानी थे, पुराविद भी इन्हीं के पदचिन्हों पर उनकी संस्कृति, थाती तथा विकास की दिशा का आकलन करता है, परंतु वह नृतत्व शास्त्री की तरह नहीं वरन एक वैज्ञानिक की तरह आगे बढ़ता है, जिससे उसमें कोई चूक ना हो जाए। नृतत्व विज्ञान के संस्थापक हैं टेलर। वो मानते हैं कि टेलर महोदय माने जाते हैं इसके संस्थापक। इनकी दृष्टि में पुरातत्व में समाहिम करने का श्रेय पिट रिवर्स को जाता है। पुरातत्व में विलुप्त मानव के साधनों और मृत मानव का अध्ययन करते हैं, जबकि नृतत्व शास्त्र में मानव शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव समुदाय की जगह उसकी कृतियों, उपकरणों, पुरावशेषों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यह मृत मानव और उसकी विलुप्त कड़ियों को अपना विषय मानता है, न कि विरासत पाने वाले वर्तमान जनजातियों को। इसका आधार निर्जीव सामग्रियां होती हैं और नृतत्व शास्त्र की शाखा भौतिक नृतत्व शास्त्र से मानव के कंकाल, दांतों की बनावट, मृत्यु दर, लिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नृतत्व शास्त्र मूलतः आदिम जातियों के स्वरूप, बसाव, विकास, संस्कृति, कलाकृतियों, क्रिया व्यवहारों और व्यवहारों की सूचना पुराविदों को प्रदान करता है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर इतिहासकार उस जाति विशेष की स्थिति की संरचना करता है कि इस विकास क्रम में किस किस प्रकार मानव अपने उपकरणों की संरचना करता रहा, उसके सोपानों का ज्ञान, उसका नामकरण, मानव की सामाजिक अवस्था का क्रमिक विकास, उपकरण संरचना की प्रविधियाँ आदि का ज्ञान नृतत्व शास्त्र का विषय है। यहाँ पुरास्थलों की अपेक्षा मानव समुदायों के जीवन में यह अध्ययन करता है, जो पुरातत्व का मूल विषय न होकर अनुषांगिक विषय है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पुरातत्व और नृतत्व शास्त्र के अध्ययन का सामान्य क्षेत्र मानव की आदिम अवस्था और उसकी सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन है। इससे ये दोनों ही शास्त्र अत्यंत समीप हैं। ये हुआ पुरातत्व और नृतत्व शास्त्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुरातत्व और भूगोल किस प्रकार से संबंधित है। भौगोलिक स्थिति का ज्ञान पुरातत्व शास्त्री के लिए होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ही मानव को अपनी सभ्यता के विकास के लिए परिवेश प्रदान करती है। और ये भी सत्य है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, जिससे वर्तमान का भूगोल अतीत का ही विकास होगा मानना भ्रम है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि सिंधु प्रदेश के आज के रेगिस्तानी क्षेत्र को लें तो वहाँ के विषय में ये मानना कि आज के वहाँ पर कभी उपजाऊ भूमि थी और वहाँ के उपभोक्ता एक संस्कृति के लोग थे, प्रथम दृष्टया एक प्रलाप ही कहा जाएगा। वहाँ पर ज़मीन के भीतर मिले खेती के साक्ष्य, नगरों के अवशेष, व्यापारिक उन्नति, ठिकानों पर बनी हरियाली के दृश्य, इसको हम कैसे झुठला सकते हैं कि आज का जो रेगिस्तान है वो कभी सभ्यता का शिखर था। इसलिए पुरास्थलों को वर्तमान में नहीं अपितु उनके अतीत में जाकर देखना पड़ेगा और अनेक शास्त्रों से वहाँ की भौगोलिक अवस्था का ज्ञान भी प्राप्त करके उन साक्ष्यों को जोड़ना पड़ता है, जो अतीत के गौरव को उजागर करती हैं। इस प्रकार इतिहास को ही भूगोल से नहीं पर इतिहास के सभी पक्षों और विशेषतः पुरातत्व से भूगोल को अलग कर इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। ये ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा कि कोई पुरास्थल कैसे भौगोलिक स्थिति में अपने उद्भव और विकास काल में था, वहाँ की तब उर्वरता कैसी थी, नदियाँ कहाँ से कहाँ बहती थी, बंदरगाह के अवशेष थे,
तो क्या वहाँ उसके लिए उपयुक्त स्थान था? वहाँ के संचार के माध्यम के विषय में क्या संभावनाएं रही होंगी? तो ये सब भूगोल का विषय है। और इसी प्रकार वहाँ बस्ती और अधिक संपन्न विकसित होगी जो प्राकृतिक स्रोतों के निकट होगी। भौगोलिक परिवेश में ही संस्कृति का विकास होता है। जब प्रागैतिहासिक मानव का सांस्कृतिक और भौतिक विकास बहुत कम था तो प्रकृति में होने वाले भौतिक परिवर्तनों का उसके जीवन पर सीधे प्रभाव पड़ता था। बर्फ़ों का पिघलना, नदी तटों पर जमाव, नदियों की बदलती धारा, नए उपयोगी बसाव आदि से पुरातात्विक क्षेत्रों को विस्तृत किया। इसलिए पुराविद को भूगोल का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है। जनसंख्या के बढ़ने का कारण जैसे नए स्थानों की खोज, नए उपकरणों का निर्माण, नए धातुओं की खोज जो हल्का पर कठोर हो, भूमि को तोड़ सके, वन साफ कर बस्ती योग्य भूमि उसको बना सके। इन परिस्थितियों ने विस्तारवाद और आर्थिक विकास को जन्म दिया। इसलिए पुराविद को भूगोल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिना इसके ज्ञान के पुरातत्वविद अपने तथ्यों को सही तरह से पेश नहीं कर सकता। तो ये इस चैप्टर का अंतिम